शायर इस्लाम फरमाते हैं सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग। ये प्रोग्राम आप सुन्नियों का नेटवर्क की जानिब से समाप्त कर रहे हैं। सैफी साहब और तहलका मचाने वाला नकीब कारी इफ्तिखार सैफी साहब क़िबलान से भी आपने बड़े अच्छे अच्छे अशार सुने हैं, लेकिन कितना समझना चाहते हैं आप। सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ मगर उनमें है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। बेशक सुभान अल्लाह। और रात छोटी पड़ गई, ये काम जो आपको करना चाहिए था ये हमारे स्टाफ वाले कर रहे हैं, समझ रहे नहीं। लेकिन आप भी जो है रात के 1:15 बजे थोड़ा कमजोर पड़ गए। मैं इंशाल्लाह आपकी बैटरी चार्ज करने की कोशिश करूंगा, क्यों इसलिए जहां नबी का जिक्र होता है, जहां अल्लाह उसके महबूब बंदों का जिक्र हुआ करता है, मुर्दा दिलों में जान पड़ जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ, आपका ज़ौक़े इबादत फातिमा सबसे अलग। बेशक सुभान अल्लाह। आपका ज़ौक़े इबादत सुभान अल्लाह फातिमा सबसे अलग। प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार। करबला पर जहन ले जाइए आप अपना। प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। और गुस्ल देने के लिए उतरा था फरिश्तों का हुजूम। गुस्ल देने के लिए उतरा था फरिश्तों का हुजूम। है शहीदों में जनाबे हंसला सबसे अलग। बेशक सुभान अल्लाह। है शहीदों में जनाबे हंसला सबसे अलग। और तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, कारी जाबिर साहब क़िबला, तर्जमे कुरान के उर्दू में जितने भी हुए, उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनमें है माशाअल्लाह सुभान अहमद रजा का, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उनमें है अहमद रजा का तर्जमा सबसे अलग। और शायर इस्लाम फरमाते हैं कोई किसी का न था हुजूर से पहले। कोई किसी का हुजूर से पहले था? नहीं। कोई किसी का न था हुजूर से पहले। बड़ी अजीब थी दुनिया हुजूर से पहले। आप आए तो काबे को चैन आया, बहुत तड़पता था काबा हुजूर से पहले। मुसीबतों का, बलाओं का नाम था यसरब, न था मदीना, मदीना हुजूर से पहले। न था मदीना, मदीना हुजूर से पहले। और जितनी भी देर आप यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ इस नियत से बैठे कि हम नबी की मोहब्बत में बैठे। इंशाअल्लाह आप यहाँ से कुछ लेकर के जाए। हमारा अकीदा ये है कि हम अपने नबी को पुकारें तो नबी हमारी पुकार को सुनते हैं। अकीदा है हमारा? नहीं। जी बेशक। उठा करके देखो खसाई से कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 53, नुज़हतुल मजालिस जिल्द सानी सफा 108। हवाला नोट कर लेना। अगर कोई बदअकीदा आपको सुबह को टच कर दे ताकि आप उसको हवाला बता सकें। सरकार के चचा हजरत अब्बास नबी की बारगाह में पहुंचते हैं। सरकार के नूरी चेहरे को देखा तो देख करके कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे दिल के अंदर आपने नबी के हुस्न जमाल को देखा तो देखते रह गए, देखते रहे नबी को। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए चचा अब्बास, कहना क्या चाहते हो? अगर मैं आपके चेहरे को गौर से देखूं तो आप कहेंगे मौलाना क्या आगरे जाने का इरादा है? क्या जरूरत है देखने की? मेरे नबी ने फरमाया, चचा अब्बास क्या कुछ कहना चाहते हो? तो हजरत अब्बास नबी की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह, एक ख्याल मेरे दिल में आता है। फिर एक ख्याल ये भी आता है कि वो बात आपको मालूम हो या मालूम ना हो।
मेरे नबी ने फरमाया, ए चचा अब्बास बताओ कहना क्या चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्र पाक 40 दिन की थी। कितनी? 40 दिन की। आप पालने में लेटे हुए थे। रअयतु का तो खातिबल कमर, मैंने क्या देखा कि आप आसमान के चांद से बातें कर रहे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ चचा अब्बास, मेरी उम्र पाक 40 दिन की थी। मेरे घर वालों ने मुझे पालने में लिटा दिया था। मुझे तकलीफ हो रही थी, दिल चाह रहा था कि रोऊं, लेकिन आसमान का चांद पुकार करके कह रहा था, ऐ आमिना के लाल, अपनी आंखों से आंसू का एक कतरा जमीन पर मत गिरा देना। अगर एक कतरा जमीन पर गिर गया कयामत आ जाएगी, कभी सब्जा नहीं होगा। सरकार उम्मत की शफकत के लिए न रोए। हजरत अब्बास जाने लगे। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ चचा अब्बास जाते कहाँ हो, कुछ और सुन करके जाओ। मेरे नबी फरमाते, अब उठा करके देखो खसाइसे कुबरा जिल्द अव्वल सफर नंबर 53, नुसरतुल मजालिस जिल्द सानी सफा 108। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ चचा अब्बास सुनो, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द कुन्तु अस्मउ सरीर क़लमी अलल लौहिल महफूज़ी व अना फी ज़ुलमतिल अहशा व कुन्तु अस्मउ सुजूदल क़मरी अमामल अर्शी व अना फी ज़ुलमतिल अहशा। ऐ चचा अब्बास सुनो, उस परवरदिगार की कसम जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर के कलम को लौहे महफूज पर चलाया था, तो उस कलम के चलने की आवाज को आमिना के लाल ने अपनी माँ के पेट में सुन लिया था। जब इस चांद ने अर्शे आज़म के सामने रब को सजदा किया था, तो सजदे की तस्बीह को आमिना के लाल ने अपनी माँ के पेट में सुन लिया था। अरे वो आमिना का लाल जो करोड़ों मील की मसाफत से चलने वाले कलम की आवाज अपनी माँ के पेट से सुन सकता है, तो हमारा अकीदा ये बोलता है, हम शाहजहांपुर से अपने नबी को पुकारेंगे, नबी हमारी पुकार को सुने। जिंदाबाद। अब आ जाओ अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा। आला हजरत फरमाते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। बोलो हम यहाँ बैठे, हमारे नबी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ना? बदअकीदा सुबह को पूछ ले, पकड़ कर कहने लगे कोई सबूत है, तो उठा करके देखो बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 59। मेरे नबी फरमाते हैं, फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम इन्नी लअराकुम मिन वराए ज़हरी। खुदा की कसम, मेरे नबी फरमाते, खुदा की कसम, जब तुम रुकू करते हो ना नमाज पढ़ते हुए, तो मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, मैं तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ। इन्नी लअराकुम मिन वराए ज़हरी। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जिस तरीके से मैं अपने सामने देखता हूँ ऐसे ही पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम यहाँ बैठे, हमारे नबी मदीने से देख रहे हैं। हमारे दिल की कैफियत क्या है, कौन किस नजरिए से बैठा है, कौन कौन सा मिजाज लेकर के बैठा है, किसका क्या तेवर है, आमिना के लाल मदीने से देख रहे हैं। और कसम खुदा की, बदअकीदा ये कहता है कि मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा के जानिसार अपने जलसों में दावा करते हैं कि नबी मदीने से चल कर के आते हैं। आखिर इतना बताओ कि नबी मदीने से चल कर के अपने जिक्र करने वालों की महफिल में आते हैं। बताओ कि नबी जाते कब, नबी जाते कब? इन बदअकीदों का इतराज होता है। ये बदअकीदा तो ये कहते हैं कि नबी आते ही नहीं है। हम भी यही कहते हैं, नबी महफिल में नहीं आते हैं, आता वही है जो कहीं दूर हो। मेरा नबी हर वक्त हर जगह मौजूद है, इसलिए हम अपने नबी को दूर नहीं, हुजूर कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिंदाबाद, हुजूर का माना जिंदाबाद। हाजिर होना आता है। हमारे नबी ना आते हैं ना जाते हैं, बल्कि हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो हमारे नबी
यहां मौजूद है। ऐसा अजीम बनाया रब ने अपने महबूब को। शायर कहता है तुझे रब ने क्या बनाया, मक्का मदीना वाले, ये बोलो साथ साथ मेरे, तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले, ये कोई समझ ना पाया। बोलो, हाथ उठा करके बोलो, क्योंकि आपको बेदार करना भी जरूरी है। मेरा मिजाज ना मजबूरन बुलवाने का है ना हाथ उठवाने का है, लेकिन आपको कहीं नींद का गलबा ना आ जाए। शायर कहता है तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले, ये कोई समझ न पाया मक्का मदीने वाले, आखिर समझेगा कैसे अपने यारे खार अबू बकर सिद्दीक से। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर सिद्दीक तुम मेरी हकीकत को क्या जानो, मेरी हकीकत रब के सिवा कोई नहीं जानता है। जब मैं इस रब के सिवा के मकाम पर पहुंचता हूँ तो अपने हाथ में एक तसव्वुर में कलम ले लेता हूँ और एक डायरी लेकर के रब के सिवा पर लिखना शुरू करता हूँ, तो पता ये चलता है आदम रब के सिवा है, सकरिया रब के सिवा है, यहया रब के सिवा है, दानियाल रब के सिवा है, हजरत आदम सब कुछ रब के सिवा है, हम रब के सिवा, आप रब के सिवा, सब रब के सिवा है। आमिना के लाल फरमाते हैं ऐ अबू बकर सिद्दीक मुझे रब के सिवा मेरी हकीकत को कोई जानता ही नहीं है। ऐ अबू बकर तुम क्या जानो मेरी हकीकत क्या है। आदम पहचान ना सके मेरी हकीकत क्या है, सकरिया पहचान ना सके मेरी हकीकत क्या है, यहया पहचान ना सके मेरी हकीकत क्या है, दानियाल पहचान ना सके मेरी हकीकत क्या है। और किससे फरमा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक की शान मेरे नबी फरमाते हैं तमाम अंबियाए किराम के बाद में अगर किसी का मर्तबा है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक अफजल होकर के अपने नबी को न पहचान सके तो मदरसा दारुल उलूम देवबंद का फासिल क्या पहचानेगा कि नबी का मकाम क्या है। और शायर आगे कहता है 1.25 लाख अंबिया हो या हजारों हूरो गिल्मा, 1.25 लाख अंबिया हो या हजारों हूरो गिल्मा, तेरा गीत सबने गाया। भूल गए आगे क्या, मक्का मदीने वाले, तेरा गीत सबने गाया मक्का मदीने वाले। और शायर इस्लाम फरमाते बड़े काम की वो निकली, कारी जाबिर साहब बोला बड़े काम की वो निकली तेरी प्यारी प्यारी कमली, बड़े काम की वो निकली तेरी प्यारी प्यारी कमली। सरे हश्र जब छुपाया मक्का मदीने वाले, सरे हश जब छुपाया मक्का मदीने वाले। मैदान महशर का नक्शा सामने रखो, तमाम अव्वलीन और आखिरीन वहां पर मौजूद है, इसिया शियार वहां मौजूद है, बदकार वहां मौजूद है, जालिम और जाबिर वहां मौजूद है। मेरे आका की शफाअत तलाश करेगी। ओ गुनाहगारों मेरे दामने करम में छुप जाओ, ओ इसिया शियारों मेरे दामने करम में छुप जाओ, ओ जफाकारों मेरे दामने करम में छुप जाओ। अब इसिया शियार दौड़ते जाएंगे, नबी के दामने करम में छुपेंगे, गुनाहगार नबी के दामने करम में छुपेंगे। अब सदर क़यामत के सिपाही तलाश करेंगे गुनाहगार कहां चले गए, इसिया शार कहां चले गए, बदकार कहां चले गए, जालिम और जाबिर कहां चले गए। तो नबी के दामने करम में छुपने वाले पुकार करके कहेंगे ओ सदर क़यामत के सिपाहियों अब किसी दुनियादार की नहीं अहमद मुख्तार के दामन में छुप गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अल्लामा सलीम अख्तर मुरादाबादी साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो बरेली से अल्लामा हसन रजा खां फरमाते ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और शायर इस्लाम फरमाते तेरा फैज़ आम जारी, तेरी जिंदगी निराली, तेरा फैज़ आम जारी, तेरी जिंदगी निराली, तुझे हर वली में पाया। मक्का मदीने वाले आप लोग बेदार नहीं हो रहे हैं। तेरी जिंदगी निराली, तुझे हर वली में पाया।
मक्का मदीने वाले, चाहे वो बगदाद का गौसे आजम हो, मुस्तफा का जलवा नजर आता है। चाहे अजमेर का गरीब नवाज हो, मुस्तफा का जलवा नजर आता है। चाहे वो कलियर का साबिर पाक हो, मुस्तफा का जलवा नजर आता है। चाहे किचौचा का मखदूम सिन्ना हो, मुस्तफा का जलवा नजर आता है। चाहे देवा का वारिस पाक हो, मुस्तफा का जलवा नजर आता है। चाहे मारेरा के शाहे बरकत हो, मुस्तफा का जलवा नजर आता है। चाहे बरेली के इमाम अहमद रजा हो, मुस्तफा का जलवा नजर आता है। अरे जहां जहां वली होता है वहां वहां मुस्तफा का जलवा। जहां जहां वली वहां वहां मुस्तफा का जलवा। आप बेदार हैं? अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है, मैं आधा घंटा बोल लेता हूं, उसके बाद की तकरीर शुरू होती है। ऐसा मत सोचना कि आप घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत की है, वत्तीन, मुझे इंजीर की कसम, वज़ैतून, जैतून की कसम, वतूर सीनीन, तूरे सीना की कसम, वहाजल बलदिल अमीन, अमन वाले शहरे मक्का की कसम। आप कहेंगे मौलाना कितनी कसमें याद दिलाओगे? आप थोड़ी देर के लिए समझें कि कसम इंसान क्यों खाता है और कसम किस चीज की खाई जाती है। कभी आपने सोचा है? आज का सबसे पक्का झूठा जो होता है वो कसम खाता है। सबसे पक्का झूठा आदमी, ज्यादा कसमें खाने वाला समझ लो ये पक्का झूठा है। कसम याद क्यों की जाती है? ये इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसका नाम रखा है इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अभी हमने समझा नहीं कि इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस है क्या। कारी आमीन साहब किबला तशरीफ फरमा है कि नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। जितने छोटे हैं ना ये, उतना ही काम ज्यादा है इनके सर। कसम खाई जाती है अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए, अपनी बात में या झूठी बात को सच्चा करने के लिए। झूठी बात को सच्चा करने के लिए कसम खाई जाती है? नहीं, झूठी बात को सच्चा करने की कसम नहीं खाई जाती। अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए, अपनी बात में ताकीद पैदा करने के लिए। और कसम किस चीज की खाई जाती है? बहुत बड़ी चीज की। इसलिए कसम खाने वाला कभी अल्लाह पाक की कसम खाता है, कभी कुरान अजीम की कसम खाता है, कभी नबी की कसम खाता है। बड़ी अजीम चीज की कसम खाई जाती है। लेकिन कभी आपने सुना किसी ने ये कहा हो मुझे अंडे की कसम, चप्पल की कसम? सुना आपने? कभी नहीं सुना ना? क्यों? इसलिए कसम जो खाई जाती है बड़ी अजीम चीज की कसम याद की जाती है। अब समझो कुरान, मैं कुरान समझाना चाहता हूं आपको। कारी आमीन साहब किबला ने आपकी बहुत तारीफ की है कि शाहजहांपुर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुरान समझते हैं, हदीस समझते हैं। समझ रहे नहीं? तो अब मैं ये देखता हूँ आप कितना हदीस समझते हैं और कितना कुरान समझते हैं। इंशाअल्लाह गुफ्तगू कुरान, हदीस और सहाबा के अक़वाल की रोशनी में होगी। अब कुरान समझो, जब आपने इतना समझ लिया कि कसम जो याद की जाती है बड़ी चीज की, अजीम शान चीज की, अपनी बात में जोर पैदा करने के लिए, अब समझो रब का कुरान। रब कुरान अजीम में फरमाता है वत्तीन, मुझे इंजीर की कसम। किसकी कसम? इंजीर की। इंजीर देखा है आपने? कितना बड़ा होता है? हाथ से बताओ। इतना बड़ा इंजीर, कोई थोड़ा बड़ा हो जाता है, कोई थोड़ा छोटा भी हो जाता है। ये समझ लीजिए आप साइज, इतना छोटा इंजीर। लेकिन रब कुरान में फरमाता है वत्तीन, मुझे इंजीर की कसम। क्या फलसफा है इतनी छोटी चीज की कसम याद करने का। अब उठाओ तफसीर नईमी सफा 290, अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं वला तक़रबा हादिही शजरा के तहत, जब आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा जब दोनों जन्नत में रह रहे, अल्लाह ने फरमाया कि तुम इस दरख्त के करीब मत जाना। सुना है आपने? ये इस दरख्त के करीब मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कुछ खा लिया,
अब तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, बड़ा नाजुक मोड़ है। बड़े बड़े अच्छे आकर के यहाँ पर फिसल जाते हैं, अपनी जबान दराज करते हैं नबी की शान में, उनका ईमान हाथ से चला जाता है। सिर्फ इतना समझो कि आदम अलैहिस्सलाम ने उससे कुछ खाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम का जन्नती लिबास उतार दिया, हज़रत हव्वा का जन्नती लिबास उतार दिया गया। जानते हो जन्नती लिबास क्या है? क्या था हज़रत आदम का जन्नती लिबास? आज वो जन्नती लिबास हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन मालूम नहीं है आपको, ये नाखून है, यही जन्नती लिबास। नाखून समझते हैं नहीं, ये जन्नती लिबास। लेकिन हमारे नाखून बड़ा सख्त है। आदम अलैहिस्सलाम का लिबास बड़ा प्यारा था। आदम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत हव्वा ने उससे कुछ खाया, जन्नती लिबास उतार दिया गया। आज दुनिया के अंदर अगर किसी का लिबास उतार दिया जाए तो कितनी शर्म आएगी, हमारे शर्मिंदगी के क्या आलम होगा। जन्नत में हज़रत आदम का लिबास उतार दिया गया, हज़रत हव्वा का लिबास उतार दिया गया। अब आदम परेशान है जन्नत के अंदर, अपने जिस्म को किस चीज से छुपाया जाए। हज़रत हव्वा परेशान है अपने जिस्म को किस चीज से छुपाया जाए। आज की हमारी माए बहनें बेपर्दा घूमती हैं, कसम खुदा की एहसास नहीं होता है अपने सर को किस चीज से छुपाया जाए, अपने जिस्म को किस चीज से छुपाया जाए। क्यों? इसलिए कुरान की तालीम से हमारी माएं दूर हैं, कुरान की तालीम से हमारी बहनें दूर हैं, हमारी माँ बहन बेटियां कुरान की तालीम से दूर है। हज़रत हव्वा का लिबास उतार दिया गया, आदम परेशान है, हव्वा परेशान है। नजर उठा करके देखा, एक जन्नती दरख्त पर नजर पहुंच जाती है। आदम दौड़े दौड़े गए उस जन्नती दरख्त से पत्ते तोड़ने के लिए। आदम अलैहिस्सलाम ने उस जैसे ही जन्नती दरख्त के करीब अपना हाथ को बढ़ाया, वो जन्नती दरख्त ऊपर को हो जाता है, पत्ते देने से इनकार कर देता है। हज़रत आदम की परेशानी और बढ़ जाती है। आप दूसरे दरख्त के पास पहुंचते हैं, वो दूसरा दरख्त भी ऊपर को हो जाता है, पत्ते देने से इनकार कर देता है। आप तीसरे के पास पहुंचते हैं, आप चौथे के पास पहुंचते हैं, पांचवें छठे सातवें के पास पहुंचे, तमाम जन्नती दरख्त लूट गए हैं। जिस तरह से खाने से रब ने मना फरमाया था, आदम ने उससे खा लिया है, तो रब भी नाराज हो गया है और रब भी नाराज हो गया है। जन्नती दरख्त भी लूटते चले जा रहे हैं। अब आदम परेशान है, क्या किया जाए। अल्लाहु अकबर। अब लास्ट में पहुंच जाते हैं, इसी इंजीर दरख्त के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही आदम इस दरख्त के करीब पहुंचते हैं, ये दरख्त नीचे को झुक जाता है। आदम अलैहिस्सलाम ने एक तफसीर के मुताबिक 4 पत्ते तोड़े और एक तफसीर के मुताबिक 7 पत्ते तोड़े। 3 पत्तों से अपने जिस्म को छुपाया और 5 पत्तों से हज़रत हव्वा के जिस्म को छुपा दिया। ये इशारा मिलता है इस बात की जानिब, अगर दुनिया से जाने वाला कोई मर्द होता है तो कफन के कपड़े 3 होते हैं, जाने वाली औरत होती है तो कफन के कपड़े 5 होते हैं। आदम ने अपना जिस्म छुपा लिया, हव्वा ने भी अपना जिस्म छुपा लिया। छुपाने के बाद में अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जन्नती दरख्त को बुलाता है जो जन्नती दरख्त ने पत्ते देने से इनकार कर दिया। रब फरमाता है, ओ जन्नती दरख्त तू मेरे करीब हो जा। अब वो जन्नती दरख्त रब के करीब पहुंच जाता है। मेरा रब फरमाता है, ओ जन्नती दरख्त इतना बता, क्या आदम मेरा नबी नहीं है? क्या आदम मेरा रसूल नहीं है? क्या आदम मेरा पैगंबर नहीं है? तो वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला आदम तेरा नबी है, आदम तेरा रसूल है, आदम तेरा पैगंबर है। रब फरमाता, फिर आदम तेरे करीब आए थे, तूने पत्ते क्यों ना दिए? अब वो जन्नती दरख्त का जवाब सुनो। रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैं तुझसे डर रहा था, मौला मैं लरज़ रहा था, मौला मैं कांप रहा था। आदम ने उस दरख्त से कुछ खा लिया, जन्नती लिबास उतार दिया गया। तो ऐसा ना हो आदम को हम पत्ते दे देते, जन्नत से बाहर कर दिया जाता। अब गौर करो शाहजहांपुर के गयूर मुसलमानों, एक जन्नती दरख्त होकर के रब से कितना डर रहा है, लेकिन आज नबी के गुलाम होकर के हम रब की कितनी नाफरमानी करते हैं। आज नमाजें देखो तो हम छोड़ते चले जा रहे हैं, मक्कारी अय्यारी के बाजार को गर्म हम करते चले जा रहे हैं, जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ते हम चले जा रहे हैं, शराब
नोशी देखो तो हमारे अंदर मौजूद है, जिनाकारी देखो तो हमारे अंदर मौजूद, सिनेमा बीनी देखो तो हमारे अंदर मौजूद, इसके हराम खाने की आदत देखो तो हमारे अंदर मौजूद है। वो जन्नती दरख्त रो रहा है कि हम रब के खौफ से नहीं डरते हैं, कि हमें रब के खौफ से नहीं डरना चाहिए। यकीनी तौर पर रब के खौफ से डरना चाहिए। जब आज तुम रब के खौफ से नहीं डरोगे तो कल कब्र में रोना पड़ेगा, हश्र में रोना पड़ेगा, जहां नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। तमाम अव्वलीनो आखिरीन जमा होंगे, कोई अपने पसीने में गर्क होता होगा, कोई उसी में गोता लगाता होगा। कसम खुदा की जहां अव्वलीनो आखिरीन जमा होंगे उस मारे नदामत के क्या आलम होगा, मारे शर्मिंदगी के क्या आलम होगा। वो जन्नती दरख्त रब की बारगाह में गिर गिरा करके अर्ज करता है, मौला मैं तुझसे डर रहा था, मौला मैं कांप रहा था, मैं सिसकियां भर रहा था। रब कायनात फरमाता है वो दूसरे जन्नती दरख्त तू मेरे करीब हो जा। दूसरे को बुलाया जाता है, वो भी यही जवाब देता है। तीसरे को बुलाया, उसने यही जवाब दिया। चौथे पांचवे छठे को बुलाया, उसने यही जवाब दिया। बाद में इंजीर को बुलाया, ऐ इंजीर इतना बता, क्या तू मुझसे नहीं डर रहा था? बात सुन आ रही है नहीं? क्या तू मुझसे नहीं डर रहा था? क्या तू मुझसे नहीं लरज रहा था? क्या तेरे अंदर मेरा खौफ नहीं था कि मौला मैं तुझसे डर रहा हूँ, मौला मैं तुझसे लरज रहा था, मौला मैं कांप रहा था? कहा फिर तूने आदम को पत्ते क्यों दिए? सुना रही है? आदम को पत्ते क्यों दिए? वो कहने लगा मौला मैंने आदम को पत्ते नहीं दिए। फिर झुका क्यों था? अब उस जन्नती दरख्त का जवाब सुनो। रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला जब आदम मेरे करीब आए थे तो आदम की पेशानी में मुझे नूरे मोहम्मदी चमक गया था। मैं उसी नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम के लिए अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम के लिए वो जन्नती दरख्त झुका। इधर तवज्जो दे, तकरीब बहुत तेजी के साथ खत्म कर रहा हूं। जैसे ही नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम के लिए वो जन्नती दरख्त झुका, अल्लाह ने उसका मकाम इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद किया कि रब ने कुरान अजीम के अंदर फरमाया वत्तीन मुझे इंजीर। बात समझ में आई? छोटी चीज की कसम की जाती है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, क्यों? इसलिए इसने मेरे नबी के नूर की ताज़ीम की है। आला हज़रत जी को बड़े अच्छे अंदाज में क्लियर करते हैं, नूर के ताल्लुक से लिखते हैं, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आला हजरत है, अब लफ्ज़े नूर पर लिखना शुरू करते हैं, निगाह उठती है, करबला की सरजमीन पर पहुंचती है। इमाम हुसैन को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। अली अकबर को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। अली असगर को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। ज़ैनब को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। सकीना को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। निगाह उठती है, बगदाद पहुंचती है, गौसे आजम को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। गरीब नवाज को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। सादरे पिया कलियरी को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। मखदूमे की चौचा को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। देवा के वारिस को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। सरकारे मारेना को देखा, फरमाया ये भी नूरी है। इमाम अहमद रजा खान ने नोके कलम को चूम करके लिख दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। रब फरमाता है वत्तीन मुझे इंजीर की कसम। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 कस्में याद फरमाई हैं। कितनी? 4। क्यों फरमाई है रब ने? क्या कहने के लिए? आगे रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया।
ये बात बताने के लिए अल्लाह ने अपनी बात में जोर पैदा किया, 4 कसमें खा। रब सिर्फ इतना फरमा देता, वह 3 लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, तब भी मानना पड़ता, तब भी बात में जोर पैदा हो जाता। लेकिन अल्लाह ने 4 कसमें याद फरमा करके फरमाया, इंसान को मैंने अच्छी सूरत में पैदा किया है। रब ने हमारी तारीफ कुरान के अंदर बयान की है कि नहीं? कुरान के अंदर बयान की है। वो चाहता तो 2 आंख नहीं 1 आंख ही दे देता, चेहरा अच्छा लगता, नाक कहीं और लगा देता, चेहरा अच्छा लगता नहीं लगता, 1 कान देता, चेहरा अच्छा नहीं लगता। अल्लज़ी ख़लक़का फ़सव्वाका फ़अदलक, अल्लाह अपनी तख्लीक की शान बयान करता है, मैंने कितने अच्छे अंदाज में इंसान को पैदा किया है। लेकिन इस इंसान को पैदा किया क्यों है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया है। लेकिन ये इंसान है रब की इबादत से गाफिल होता चला जा रहा है। यही वजह है खैर कौमें हम पर हावी होती चली जा रही है, हम पर काबिज होती चली जा रही है। आखिर इंसान मुसलमान कब अपना खोया हुआ वकार आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा? जो गैरत मुसलमानों की मुर्दा हो चुकी है, कब उस गैरत को बेदार करेगा? मेरे नबी हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ में चंद नसीहत आमेज मेरी बातों को सुन ले। मेरे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्ना, 3 शख्स ऐसे हैं जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। 3 शख्स ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अब अपने सीने पर हाथ रख करके सुनना, वो 3 शख्स कौन है? अल आकुल वालिदैन, मेरे नबी फरमाते हैं वालिदैन की नाफरमानी करने वाला ये जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नंबर 1। आगे मेरे नबी फरमाते हैं वद्दयूस, दयूस भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दयूस जानते हैं किसे कहते हैं? ये उलमा तशरीफ फरमा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। दयूस किसे कहते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं जिसकी बहन बेटियां बेपर्दा घूमती है ना, अगर बहन बेपर्दा घूमती है भाई खुश होता है, बीबी बेपर्दा घूमती है शौहर खुश होता है, माँ बेपर्दा घूमती है बेटा खुश होता है। तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा शख्स दयूस। अब दयूस की तारीफ सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं दयूस की ना कोई नमाज कबूल है, दयूस की ना कोई दुआ कबूल है, ना कोई अच्छा अमल उसका रब की बारगाह में कबूल है। अगर बीबी बेपर्दा घूमती है, शौहर नाराजगी का इजहार नहीं करता, अपनी ताकत के मुताबिक नहीं रोकता है, तो उस शौहर की ना कोई नमाज कबूल है, ना कोई रोजा कबूल है, ना कोई ज़कात कबूल है, ना कोई नेक अमल कबूल है। अगर अच्छे अमल रब की बारगाह में कबूल कराना चाहते हो तो अपने घर के अंदर सुधार। जलसे का नाम क्या है? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, समझ रहे नहीं? क्या है इस्लाह मुआशरा? इस्लाह मुआशरा हम खुद है, हम खुद इस्लाह मुआशरा है। अगर खुद हम सुधर जाए तो मुआशरा सुधर जाए। जब हम ही नहीं सुधरेंगे तो मुआशरा कैसे सुधरेगा? आज हम कॉन्फ्रेंस तो कराते हैं, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं, लेकिन हम सुधरने की कोशिश नहीं करते। अब कलेजे पर हाथ रख करके बताओ, जितने यहाँ पर बैठे कितने हैं जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ी है, जिन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी है, जिन्होंने असर की नमाज पढ़ी है, जिन्होंने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है? कसम खुदा की मेरे नबी फरमाते हैं जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ देता है, जानते हो उसके बारे में मेरे नबी क्या फरमाते हैं? 2,88,00,000 साल जहन्नम में जले। कितना? 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलेगा। अपने घर पहुंचना, पहुंचने के बाद चराग जलाना, चराग जलाने के बाद अपने एक हाथ की उंगली रख करके देखना क्या दुनिया की आग को तुम्हारा जिस्म बर्दाश्त कर सकता है? नहीं बर्दाश्त कर सकता। मई जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे? रब तो कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।
लेकिन हमारा मामला क्या है, हम काम वो करते जो जहन्नम में जाने वाले हैं, हमारा मशगला वो है जो जहन्नम में ले जाने वाला है। आखिर कब तक गफलत की जिंदगी गुजारते रहोगे, कब तक ऐशो इश्क की जिंदगी गुजारते रहोगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम अपने बिस्तर पर सोओगे, आंख खुलेगी तो अपने आप को कब्र में पाओगे। कभी कब्र की तारीकी पे गौर किया है? जब नमाज छोड़ने का दिल में ख्याल पैदा हो जाए तो अपनी कब्र याद कर लेना, अपनी कब्र की तारीकी याद कर लेना। मेरे नबी सहाबा के दरमियान में जब कब्र का जिक्र करते थे तो उमर की आंखों से आंसू निकलते थे, अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकलते थे, उस्मान ज़ुन्नुरैन की आंखों से आंसू निकलते थे, मौला अली की आंखों से आंसू निकलते थे। कौन अबू बकर? वो अबू बकर जिनके ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो। जन्नती होने की जमानत मुस्तफा दे रहे हैं, लेकिन कब्र की तारीकी सुन करके अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सहाबा इकराम वहां बैठे हुए हैं, उमर फारूक आजम भी मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ उमर, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा और तुम्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा, मुनकर नकीर कब्र को चीरते फाड़ते आएंगे, उस वक्त बताओ तुम क्या करोगे? उस वक्त क्या करोगे? नमाज छोड़ने वाले तवज्जो के साथ में सुने, मेरे नबी ने फरमाया, उमर, कब्र में तारीकी होगी, अंधेरा होगा, जब तुम्हें कब्र में लिटाया जाएगा तब तुम क्या करोगे? जानते हो हजरत उमर फारूक आजम ने नबी की बारगाह में क्या अर्ज किया? या रसूल अल्लाह, जब मुझे सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो क्या मेरे पास मेरा ईमान होगा? समझ रहे नहीं? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारा ईमान होगा। क्या मेरे पास मेरा दिल भी मौजूद होगा? अमीना के लाल ने फरमाया, हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारा दिल भी मौजूद होगा। तो उमर फारूक आजम की आंखों से आंसू निकल रहे थे ना, अचानक चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और मुस्कुराहट आने के बाद में क्या कहते हैं? फसा कफई का हुमा, या रसूल अल्लाह, फिर तो मैं उनसे निमट लूंगा। मेरे नबी ने फरमाया, कैसे? तो उमर फारूक आजम नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस दिल में आमिना के लाल की मोहब्बत होती है उसकी कब्र में तारीकी नहीं होती बल्कि रोशनी होती है। हजरत अली मुर्तदा ये गुफ्तगू सुन रहे थे, नबी ज़ाहिरी दुनिया से चले गए, अबू बकर सिद्दीक भी ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, उमर फारूक आजम का भी इंतकाल हो जाता है, विसाले पुरमलाल हो जाता है, ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं, सुपुर्दे खाक किया गया। हजरत अली को वो बात याद आ गई, तवज्जो के साथ में सुने, हजरत अली को वो बात याद आ गई, कब्र के पास खड़े हो गए, होने के बाद कहने लगे, आज देखता हूं उमर फरिश्तों से कैसे निपटेंगे। और हजरत अली को अल्लाह ने वो ताकत, वो कुव्वत, वो कमाल अता किया था कि आप कब्र के पास खड़े होते तो देख लेते कि मुर्दे के साथ में क्या हो रहा है। समझ रहे नहीं? इतनी ताकत थी अली के पास। फरिश्ते आए, कब्र को चीरते फाड़ते उमर को उठा करके बिठा दिया। बिठाने के बाद वो कहा, मन रब्बू का, ऐ उमर बताओ तुम्हारा रब कौन है? तो उमर मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा, तुम्हें मेरे नबी की हदीस याद नहीं है? मेरे नबी का फरमान है, मन तकल्लमा क़ब्ल सलाम फला तजीबू, जो सलाम से पहले कलाम करे उसके कलाम का जवाब मत दो। तुम्हें तो मेरे नबी की हदीस पर अमल करना चाहिए था। तुम तो आकर के पहले सलाम करते, उसके बाद उमर से तुम कलाम करते। पहले तुमने कलाम किया है, ऐ फरिश्तों जाओ, चले जाओ, दोबारा उमर की कब्र में आना, पहले नबी की हदीस पर अमल करना, पहले सलाम करना, उसके बाद में उमर से कलाम। समझ रहे नहीं? ये थे नबी के दीवाने। लेकिन आज हम हैं, कब्र की तारीकी को भूल बैठे हैं, दुनिया को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। हमारा मकसद क्या है? बेहतरीन बिल्डिंग बना लेना, बेहतरीन कारोबार कर लेना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ करके देखें, 950 साल
जिंदगी के अय्याम गुजारे, ना कोई छत, ना कोई आशियाना, ना कोई शामियाना, ना कोई मकान, ना कोई दरो दीवार, 950 साल गुजारे। हर इंसान की 15-20 साल की उम्र होती है, सोचता कोठी बना लो, कोठी बन जाती है, सोचता बंगला बना लो, बंगला बन जाता है, कारोबार बढ़ा लो, ये उसकी उम्मीदें बढ़ती चली जाती है, ये आरज़ुएं बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक अल्लाह का पैगंबर है, 950 साल तक कोई मकान नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया। 950 साल के बाद रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला अगर इजाजत हो तो एक झोपड़ी बना लो, इजाजत हो तो एक झोपड़ी बना लो। रब ने इजाजत दे दी, नूह अलैहिस्सलाम ने एक झोपड़ी बनाई, छोटा सा एक मकान बनाया। अभी मकान के अंदर पहुंचना ही चाहते थे, इतनी देर में मौत का फरिश्ता आ जाता है। आने के बाद हज़रत नूह को सलाम करता है। अल्लाह का पैगंबर फरमाता है, ए मौत के फरिश्ते बताओ क्यों आना हुआ है? कहा मुझे रब ने भेजा है, बुलावा आ गया है, मैं आपकी रूह कफस उनसरी से प्रवास करने के लिए आया हूँ। अपने हाथों को आसमान की तरफ दराज किया, अर्ज किया मौला जब बुलाना ही था तो इजाजत क्यों दी? जब बुलाना ही था तो झोपड़ी बनाने की इजाजत क्यों? आवाज आती है, ए नूह पैगंबर ये बताना था, इंसान जब दुनिया में रहे तो उसका मकसद मकान बनाना नहीं है, उसका मकसद दुनियादार बनना नहीं है, बल्कि परवरदिगार का मुतीओ फरमा बरदार बनना है, रब का फरमा बरदार बंदा बनना है। लेकिन आज क्या है कि हम ये चाहते हैं कि दुनिया के वफादार तो बन जाएं, लेकिन आमिना के लाल के वफादार ना बने। यही तो मकसद है। आप ये क्या बोलते हैं, कारी मोहित साहब किबला बड़ा बेहतरीन इदारा चला रहे हैं कि हमारा मकसद होता है ये, कि हमारी ये नियत होती है कि हम अपने बच्चों को आलिम कुरान बना दें। एक तरफ 1 करोड़ का मालिक और एक तरफ टूटी चटाई पर बैठ करके सूरह फातिहा की तिलावत करने वाला, सूरह बकरा की तिलावत करने वाला गरीब है, एक टाइम खाना खाता है, दूसरे टाइम का खाना नहीं मिलता है। कसम खुदा की, मुस्तफा के फरमान के मुताबिक 1 करोड़ से कि टूटी चटाई पर बैठ कर के कुरान पढ़ने वाला बेहतर। उठाओ मुस्तफा की हदीस, मेरे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज हम उलमा को देखते हैं तो हिकारत की नजर से देखते हैं, पढ़ने वाले बच्चों को देखते हैं तो हिकारत की नजर से देखते हैं। ये बच्चा क्या करेगा, आगे पढ़ लिख करके मुसल्ला इमामत पर फाइज होगा, तनख्वाह क्या मिलेगी 7,000, तनख्वाह क्या मिलेगी 8,000। हम हिकारत की नजर से देखते हैं। कसम खुदा की, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को, उस बच्चे को हिकारत की नजर से देखते हैं जो कुरान पाक का पारा लगा करके अपने सीने से लगा करके चलता है। मेरे नबी फरमाते हैं, उस चलने वाले बच्चे की रज़ा के लिए फरिश्ते अपने नूरानी परों को, जिस आलिम की तनख्वाह 7,000 या 8,000 है, हमें ताज्जुब होता है। उस आलिम का मकाम तो देखो, उस आलिम की शान तो देखो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, व इन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्दी वल हितानु फी जौफिल मा। आलिम की शान मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, आसमान और जमीन में रहने वाली मखलूक उसके लिए दुआएं, यहाँ तक के चूंटियां अपने दिल में दुआएं मग़फ़िरत करती हैं, मछलियां पानी में दुआएं मग़फ़िरत क्या करती है। कभी तलबा को, मदरसे के पढ़ने वाले को हकीर मत समझना। आप ये भी जानते हैं, जिन बच्चों को या जिन उलमा को हम हकीर समझते हैं, जब तुम पैदा हुए थे पहली आवाज उस बच्चे के कान में पहुंची थी, वो किसी दुनियादार की आवाज नहीं थी, वो या तो हाफिज कुरान की आवाज थी या आलिम कुरान की आवाज थी। जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है और उसे मकतब में दाखिल किया जाता है, रहमान कौन है, सिखाने वाला हाफिज कुरान ही होता है, आलिम कुरान ही होता है। जब निकाह का टाइम आता है, जब तक आलिम कुरान या हाफिज कुरान को बोल नहीं बोलेगा, तुम चेहरा
चेहरा उदास करके बैठे रहोगे, इंतजार करोगे कब आलिम कुरान आएगा, कब हाफिज कुरान आएगा, इजाबो कबूल कराएगा। बस यही पर नहीं है, जब सुपुर्दे खाक करने का वक्त आएगा, जब इंतकाल हो जाएगा, जनाजा पढ़ाने का वक्त आएगा, तब नजरें उठा करके देखोगे मस्जिद का इमाम कहाँ है, हाफिज कुरान कहाँ है, आलिम कुरान कहाँ है। और उसके बाद में जब नमाज जनाजा से फारिग हो जाते हैं, अब कब्र पर जब मिट्टी देते हैं ना, तो तलाश करते कोई हाफिज कुरान मिल जाता, कोई पढ़ने वाला मिल जाता जो सदाएं बुलंद करता, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक हाफिज कुरान या आलिम कुरान बुलंद आवाज से ये कहता जाता है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको ये दुआ याद नहीं होती है, कुरान की आयत याद नहीं होती है, वो उसके सहारे पढ़ते चले जाते हैं, मिट्टी देते चले जाते हैं। बस यही पर नहीं है, उसके बाद में जब सुपुर्दे खाक किया जाता है, अजान का वक्त आता है, तब तलाश करते हो अजान पढ़ने वाला कहाँ है, मस्जिद का इमाम कहाँ है, कुरान का पढ़ने वाला कहाँ है। उस पर भी बस नहीं है, अजान से फारिग होने के बाद में तलाश करते हैं कि दुआए मग़फ़िरत करने वाला कहाँ है। जब तुम पैदा हुए थे जरूरत पड़ी थी आलिम की, जब थोड़े बड़े हो गए जरूरत पड़ी आलिम की, दुनिया से गए जरूरत पड़ी आलिम की। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को आलिम कुरान बना लें, क्यों ना अपने बच्चों को हम हाफिज कुरान बना लें। कम से कम घर के अंदर एक बच्चा हाफिज कुरान या आलिम कुरान होना, मुआशरा खुद सुधर जाएगा। समझ रहे नहीं? तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को आलिम कुरान या हाफिज कुरान बनाना। ये दुनियावी तालीम क्या सिखाती है? माँ बाप को आंखें दिखाना। जितनी आला तालीम हासिल कर लेता है दुनिया की, तो माँ बाप गुलाम बन करके रहते हैं। कसम खुदा की, जब तुम अपने बच्चों को आला डिग्री दुनियावी दिलाओगे तो तुम अपने बच्चों से डरोगे। क्योंकि अगर किसी का बच्चा छोटा सा डॉक्टरिया बन जाता है ना, तो बड़े अदब व एहतराम से कहता है हमारे डॉक्टर साहब है। लेकिन वो डॉक्टर का जब वक्त आता है, बाप को आंखें दिखा देता है, माँ को आंखें दिखा देता है। फर्क इतना है, अगर किसी के दो बेटे हैं, एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा हाफिज कुरान है, तो बाप डरता है कि डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए। इधर हाफिज कुरान डरता है कि मेरा बाप नाराज ना हो। फर्क समझ रहे हैं दोनों में? डॉक्टर के लिए बाप समझता है कि हमारे डॉक्टर साहब नाराज ना हो जाए, हाफिज कुरान समझता है कि मेरा बाप नाराज ना हो। तो माँ बाप के मकाम को समझता है। रब कुरान अजीम के अंदर फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया है। जब रब कुरान में हमारी तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है, तो हमें चाहिए उठते बैठते हर लम्हा हम अल्लाह की याद में लग जाएं, नमाजों के आदी बन जाएं। आप चाहे कितना भी जलसे करा लें, चाहे कितना भी उलमा को बुला करके दस्तबोसी करते रहे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो जलसे कराना तुम्हारे काम नहीं आएगा। नमाज नहीं पढ़ोगे, उलमा की दस्तबोसी करना तुम्हारे काम नहीं आएगा। सारे अमल बाद में है, पहले नमाज, सारे अमल बाद में। इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु। सबसे पहले क़यामत में नमाज पूछी जाएगी। सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जलसे कितने कराए थे, ये नहीं पूछा जाएगा तुमने फला काम कितने किए थे, ये पूछा जाएगा तुमने नमाज कितनी पढ़ी। और इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर एक ने भी तौबा कर ली तो कसम खुदा की, कारी मुई साहब और जो इनके साथ में अरकान कमेटी ने मिलकर के डेकोरेशन किया, उलमा को बुलाया है, अच्छा खाने पीने का इंतजाम किया, तो कसम खुदा की एक से तौबा करने से पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा, मेहनत कामयाब हो जाएगी। कारी मुई साहब किबला ने मेहनतें की, मशक्कतें की, डेकोरेशन किया, उलमा को बुलाया, आपने भरपूर इनका साथ निभाया। आखिर इन्हें क्या मिलेगा? उठा करके देखो अन्निमतुल कुबरा सफा 7 से 12 तक। आला अबू बकर सिद्दीक मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जो नबी की यौम पैदाइश पर 1 दिरहम खर्च करे, अबू बकर फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा पड़ोसी हो। जन्नत में
अबू बकर सिद्दीक का ये फरमान बता रहा है, जो नबी की यौम पैदाइश पर खर्च करता है ना, तो इंशाअल्लाह उसकी मौत ईमान पर होगी। और अल्लामा हसन बसरी फरमाते हैं, लौ कान अली मिथलु जबल उहदिन ज़हबन फ़अनफ़क़तहु अला क़िराति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हसन बसरी फरमाते हैं, अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना होता तो मैं नबी की यौम पैदाइश पर खर्च करता। अब ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ आ रही है, आपको बड़े एहतिमाम के साथ में अपने घरों को सजाना है, मस्जिदों को सजाना है, गली कूचों को सजाना है, क्योंकि शायर इस्लाम फरमाते हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। तड़प कर बोलो सरकार, दीवारों दर सजाओ। बोलो, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, मैं दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। सरकानी जिल्द अव्वल सफा 111 हज़रत आमिना फरमाती है, राइतुल जमाअता कद नज़लू मिनस समा व माहुम सलासतु आलामिन बीज। हज़रत आमिना फरमाती हैं, जिस रात मेरा लख्त जिगर नूरे नजर अब्दुल्ला का राज दुलारा पैदा हुआ था, उस रात मैंने क्या देखा, जिब्रील आए, तन्हा नहीं थे, साथ में 70,000 मलाइका थे, हाथ में झंडा था, सफेद झंडा था हाथ में। एक झंडा खाने काबा की छत पर लगा दिया, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर नस्ब कर दिया, एक झंडा मेरे घर की छत पर लगा दिया। पता चला अगर हम मस्जिदों पर झंडे लगा रहे हैं तो ये झंडा जिब्रील की सुन्नत है, अपने घरों की छत पर झंडा लगा रहे हैं तो ये जिब्रील की सुन्नत है, अगर हम अपने मदरसों की छत पर झंडे लगा रहे हैं ये जिब्रील की सुन्नत है, अगर किसी को झंडा लगाने का हुक्म दे रहे हैं तो ये मेरे परवरदिगारे आलम की सुन्नत। बताओ झंडे लगाओगे कि नहीं? झंडे लगाओ ताकि ये बदअकीदे चिढ़ जाएं और इन्हें पता चल जाए आज भी नबी के वफादार जिंदा है, आज भी नबी के आशिक जिंदा है, आज भी नबी के गुलाम जिंदा है। इस अंदाज में जिंदगी गुजारो, इस अंदाज में जिंदगी गुजारो, इस अंदाज में जिंदगी गुजारो जैसा कि बरेली वाले ताजदार इमाम अहले सुन्नत अजीमुल बरकत ने जिंदगी गुजारी है। वो तो यूं कहते हुए दुनिया से चले गए, क्या कहते हुए दुनिया से गए, लहद में इश्क रुखे शहकताक लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इस अंदाज में दुनिया से जाओ तो नबी की मोहब्बत दुनिया से लेकर के चले जाओ। कसम खुदा की, जब तुम नबी की मोहब्बत दुनिया से लेकर के जाओगे ना तो तुम्हारा कब्र में भी इस्तिकबाल किया जाएगा, हश्र में भी इस्तिकबाल किया जाएगा। मगर अफसोस ये है हमने अपनी रफ्तार को बदल डाला, गुफ्तार को बदल डाला, चालो चलन को बदल डाला। फंस गए दाद में जिस वक्त से गुलशन छोड़ा, निखते गुल न मिली जब से नशे मन छोड़ा। हम कहीं के न रहे जिल्लतो खारी की कसम जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। महबे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहाँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।